हेलो, सुनिए सब लोग ध्यान से। प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण ये आपको पढ़ाया जा रहा था। आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। 7th बताना, क्या बताना? 7th लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। पूर्ण विराम। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। है ना, दो संख्याएं हैं तो आप लिखेंगे माना। क्या माना? माना भैया छोटी संख्या, क्या मान लें? यक्स। छोटी संख्या है आपकी, हमने यक्स मान लिया। अब प्रश्न ने ये कहा है छोटी संख्या का वर्ग, है ना, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक, क्या कह रहा है? छोटी संख्या का वर्ग, ये देखो कर दिया। बड़ी संख्या, किसका? बड़ी संख्या का क्या गुना है? 8 गुना। 8 गुना कर दिया। दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। भैया हमको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, तभी हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या बता पाएंगे। ठीक है, तो यही द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। ठीक, बड़ी संख्या का गुना 8 गुना, ये क्या है? छोटी संख्या के वर्ग के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? बड़ी संख्या बराबर x²/8। इतनी बात समझ में आई? अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न आपका ये कह रहा था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब इसमें बड़ी आपकी कौन है? x²। बोली है ना, सुना है? प्रश्नानुसार तो बड़ी संख्या कौन है? x²/8। तो बड़ी संख्या से क्या घटा दिया हमने? छोटी संख्या x। ठीक है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर। अच्छा, ये बड़ी संख्या आपकी आ गई है, और ये कौन सी है? ये छोटी संख्या है। छोटी संख्या क्या है आपकी? x², है ना भाई। हमने माना तो x है छोटी संख्या, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग, इसलिए वर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब तुम मिला करके बड़ी और छोटी संख्या के वर्गों को हमने क्या कर दिया? घटा दिया। तो क्या आएगा? 180। क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि अंतर क्या है? 180 है। ठीक है, लेकिन आप ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। बड़ी संख्या हमारी क्या निकली है? x²/8। ठीक है, तो बड़ी संख्या का वर्ग, ये देखो वर्ग कर दिया हमने। छोटी संख्या का मानी हमने x, तो छोटी संख्या का वर्ग, ये देखिए। ठीक है, अब दोनों का अंतर क्या है? 180। यही आपका समीकरण बन गया। अब इसको थोड़ा सरल कर लें, तो सरल करने क्या जाएगा? x⁴। अब 8 का वर्ग क्या जाएगा? 64 ऋण x² बराबर 180। ठीक है, आप क्या करेंगे? 64 का पूरे में क्या कर दें? गुणा कर दें। तो ये जो बटे वाला काम है खत्म हो जाएगा। x⁴, इसमें करोगे 64 गुणा तो 64 कट जाएंगे, है ना। और इसमें करोगे तो 64 x², और इसमें भी 64 गुणा करना पड़ेगा। ठीक, 180 में 64 का, तो हम ये शून्य लिख दे रहे हैं। 18 गुणा कर लें, 18 चौको 72, 18 चौको 72, हासिल 7, और 18 का 6 में गुणा, 18 6 का 108 और 7 कितने हो गए? 115। 115, तो कुल मिला करके 11,520। ठीक, इसको आप इधर ले आइए, तो x⁴ माइनस 64 x² ऋण 11,520 बराबर 0। अब आपका ये समीकरण तो बन गया,
लेकिन ये ध्यान रहे ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये चार घात समीकरण है। लेकिन हमको क्या बनाना पड़ेगा? द्विघात। ठीक, तो द्विघात के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर बराबर पी मान लीजिए, तो ये द्विघात बन जाएगा। लिख देते हैं मान ना, एक्स स्क्वायर बराबर पी। अब यहाँ पर क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, 64, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ऋण 11,520 बराबर 100। ठीक है, अब हम इसके स्थान पर क्या लिख दें? पी लिख दें। क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 64 पी ऋण 11,520 बराबर 100। अब क्या करेंगे? इससे पी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो पी का मतलब मान निकालेंगे तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? अब ये आप पर निर्भर है कि कौन सी विधि का प्रयोग आप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप द्विघात समीकरण क्या नाम है श्रीधराचार्य सूत्र लगाओगे तो किसका मान आएगा? पी का मान। पी बराबर माइनस बी का मतलब ऋण 64 है तो ये प्लस 64 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब ऋण 64 का होल स्क्वायर, ऋण 4ac, 4 ए का मतलब 1 है ना, पी स्क्वायर गुणा 1 होगा, 80 का मतलब ये ऋण में है तो ऋण 11,520 अपान 2a, यहाँ पर 1 है ये, तो p बराबर 64 प्लस माइनस, अब ये 64 का क्या करेंगे आप? होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 4,096। ठीक है, माइनस, अब ये ऋण का गुणा ऋण में करोगे क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक है, तो भैया प्लस कर लीजिए, ऋण का गुणा ऋण धन में हो गया, 4 कम 4 गुणा कर लो, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 की 0, 4 1 कम 4 और 2 6 और 4 1 कम 4। ठीक, मतलब 46,080। ठीक है, और नीचे क्या रहे? 2 1 कम 2 बोलिए, तो पी बराबर 64 प्लस माइनस क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर आएगा 50,176। अब बटे क्या रहेगा? 2। ठीक, अब आपसे कहा जाए कि 64 प्लस माइनस 50,176 का वर्गमूल, जब आप 50,176 का वर्गमूल निकालेंगे तो शायद 224 आएगा, नीचे क्या रहेगा? 2। ठीक, पी का मान निकालने के लिए फिर देखिए, एक बार धन में एक बार ऋण में, तो पी बराबर 64 धन 224/2, 64 ऋण 224/2, तो पी बराबर जोड़ लो दोनों को, 4 4 8 और 6 8, तो नीचे 2 रहेगा, घटा दो इसको, तो घटाने पर आएगा 4 4 घट गए 0, अब 12 6 घट गए 6, नीचे 2 ऋण रहेगा, 2 का भाग दे दो, तो 2 1 कम 2, 2 चक्को 8, इसमें आएगा ऋण 80। ठीक है, पी के क्या मान आ गए? 2 मान आ गए, लेकिन हमारा पी का मान आया, हमने क्या माना था? एक्स स्क्वायर बराबर पी, याद है? एक्स स्क्वायर बराबर पी, तो एक्स स्क्वायर बराबर पी का मान क्या? 144, तो एक्स बराबर अंडर रूट 144, 144 को वर्गमूल निकालो, क्या जाएगा? प्लस माइनस 12। इसमें देख लो, एक्स स्क्वायर बराबर पी का मान -80, तो एक्स बराबर अंडर रूट -80। और ये आपको मालूम है ये क्या है? ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो ये तो संभव ही नहीं है ना, अर्थात एक्स का मान माइनस अंडर रूट 80 में, मतलब 80 का ऋण को जब वर्गमूल निकालोगे तो ये संभव नहीं है, अर्थात ये स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला करके एक्स का मान
क्या माना जाएगा? 12। तो कुल मिला करके x का मान क्या मानेंगे आप? 12। x का मान 12 आया। ठीक। अब आप एक धन 12 लिखोगे, एक ऋण 12 लिखोगे। x के कई मान आ गए? 2 मान आ गए। अब आप ही बताओ, हमने छोटी संख्या का माना, छोटी संख्या बराबर x माना है हमने, तो एक उत्तर आ गया है आपका 12। ठीक है, प्लस 12 लिख रहे हैं आपको, मतलब 12 धन मान रहे हैं अभी। अब आप इसके अनुसार बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? बड़ी संख्या बराबर, अब आप खुद जानते हो बड़ी संख्या हमारी क्या आई थी? x² अपान 8, और x का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर अब बटे 8, 144/8 भाग दे लो। 12 एक कम 12 कितना बचे इसमें? तो 12 दूनी 24 है। अरे 8 एक कम 8 हुआ, 8 6 बचेगा। अच्छा, तो 64 हो जाएगा। 8 8 64। ठीक। इसका मतलब अगर छोटी संख्या अगर 12 लिया आपने, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 18 है। अब यदि, ठीक है, यदि यहाँ लिख देना, छोटी संख्या बराबर 12, बड़ी संख्या बराबर 18। यदि छोटी संख्या ऋण 12 लोगे, तो बड़ी संख्या क्या आएगी? है ना, x² अपान 8 है, तो x का मान ऋण 12 लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा धन में, है ना। ऋण 12 का वर्ग धन 144 आएगा, 8 का भाग दे लो, फिर वही 18 आएगा। इसका मतलब यदि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या अब 18 होगी। यदि छोटी संख्या ऋण 12 है तो बड़ी संख्या 18 होगी। इस प्रकार आपने देखा, 2 संख्याएं हमने निकाल दिया। ठीक। अब आपका अगला सवाल है? अब आप अगला सवाल देख लीजिए। ये है, ये आपको हम काम दे रहे हैं, होमवर्क। एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 360 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 360 किलोमीटर है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे आप? रेलगाड़ी की चाल आप मान लीजिए। अब आप जान रहे हो कि हम एक हिंट्स दे रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा। अच्छा, ये आपको होमवर्क है। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी है कि नहीं? तो दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। और जब रेल कोई चलेगी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आप मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो कितना समय लगाएगी? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 360। तो चाल कितनी माना आपने? x। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इतने घंटा लगेंगे। ठीक है। फिर आपसे ये कहा गया है प्रश्न में कि आप जो है रेलगाड़ी की चाल 5 क्या करें? बढ़ा दें। तो अब चाल कितनी हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी, और दूरी तो वही है आपकी 360। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, अर्थात दूरी आपकी 360 रहेगी, चाल आपकी x + 5 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जब आपकी रेलगाड़ी की चाल x थी तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इतने घंटा लगे, और जब आप चाल बढ़ा दिया अर्थात 5 बढ़ा दिया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इतने घंटे लगे। ठीक है। चाल बढ़ गई तो इसका मतलब जल्दी पहुँचेगी, तो ये समय कम है और ये समय क्या है? ज़्यादा है। तो इससे क्या करेंगे आप? इसको घटा देंगे। तो घटाने में अंतर क्या है? 1 घंटे का समय में अंतर है। तो 360 अपान x माइनस 360 अपान x + 5 बराबर 1। ठीक है। बस इसी को आप हल कर लीजिए, द्विघात समीकरण बना लीजिए। द्विघात समीकरण जब बन जाए तो x का मान निकाल लीजिए, वही आपका उत्तर होगा शेष।